सबों को जय मसीह की। ये वीडियो का टाइटल देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल चंगाई में और डेलिवरेंस मिनिस्ट्री में सब विश्वास रखता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। कई बार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा भी दिया है मुझे पर्सनली और परिवार में भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं चंगाई वाले मीटिंग और डेलिवरेंस वाले मीटिंग में विश्वास नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है मैं एक न्यूज़ आइटम मैंने पढ़ा जहाँ पे एक मसीही भाई जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो थोड़े परेशानी में आ गए, उनको जेल में जाना वगैरह पड़ा। तो ये भाई जो हैं उन्होंने हीलिंग क्रूसेड कंडक्ट किया। ठीक है जी। तो एक तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वर्ड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। क्रूसेड जो है 10वीं 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक जो है काफ़ी खून खराबा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। आप उसके बारे में हिस्ट्री खुद रिसर्च करके देखें, ठीक है। तो वो एक अच्छी हिस्ट्री नहीं है और मेरे हिसाब से कलाम के बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। तो जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और उस शब्द को जो है काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसका मतलब सिर्फ मसीही लोग ये समझते हैं कि हाँ वो बस मीटिंग को कहते हैं क्रूसेड। तो आप समझने की कोशिश करें कि उस शब्द का जो है थोड़ा नेगेटिव अर्थ है, उसका गलत अर्थ है। तो उसको एडवर्टाइज़ ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें। हमें प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, और तो सुसमाचार का मीटिंग रखें, गुड न्यूज़ हैं, सुसमाचार हैं, अच्छा वर्तमान, उसके बारे में लिखें। तो आप कलाम में कलाम में आप कहीं नहीं पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला जाओ हैं सबको हीलिंग क्रूसेड चलाओ, नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह खुद आए तो आप बोलेंगे वो प्रभु यीशु मसीह ने सबों को चंगा किया, जितने भी उनके पास बीमार है सबको चंगा किया। ठीक है, किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का जो मेन रीज़न क्या था, मेन कारण क्या था, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? हमें हमारी पापों से छुड़ाने के लिए। तो जो सुसमाचार का और प्रेरितों का जो मेन संदेश और उपदेश है वो है सुसमाचार का प्रचार करना। तो अगर हम कलाम से इस बात को समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कलाम से भी नहीं समझ रहे इस बात को तो फिर देखो क्या नाम है, रूल्स निकल रहे हैं, वो क्या नाम है, लॉ बना रहे हैं कि भैया तुम मत करो ऐसी चीज़ें। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उस भाई को या किसी को डांटने के लिए नहीं कह रहा कि वो तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, गलत बात है। लेकिन हमें जो है थोड़ी बहुत समझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, इस टाइम में जो है टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है, ख़ासकर मसीहों के लिए। तो मेरा ये दरख्वास्त होगा कि आप सोच समझ कर क्या नाम है, चीज़ों को एडवर्टाइज़ करें, सोच समझ कर चीज़ों को बोलें, शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें। और ख़ासकर हीलिंग, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कोई डायबिटिक है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते। चलो मान लिया आपने प्रार्थना करके उनको चंगाई मिल भी गई, वो अगले दिन फिर बीमार होकर वापस आएगा, क्योंकि उसने ना खाने पर ध्यान रखना है ना अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और वो बोलेगा ओ जी ये क्या नाम है, इस भाई ने दुआ किया ठीक हो गए, अब देखो फिर हम वापस बीमार हो गए। क्यों हुए? लाइफस्टाइल इशू है। अब कोई भूतग्रस्त होगा, ठीक है, वो भूतग्रस्त क्यों है? उसके जीवन में कोई पाप है या और कुछ है। तो एक बारी में अगर आप किसी को मिलते हो, हीलिंग क्रूसेड बोलते हो, आते हो, जो हर अगले बंदे के लिए थोड़ी दुआ करके उसको चंगा करके भेजेंगे, मतलब थोड़े अकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। हर चीज़ के लिए एक टाइम और जगह होती है। तो मेन चीज़ जो है, हमारा मेन उद्देश्य जो है वो होना चाहिए सुसमाचार का प्रचार करना। तो और ये मैं बस ऐसी ही हवा में गोलियां नहीं चला रहा, मतलब हम जो हैं परिवार समेत हम हर दिन एटलीस्ट सुबह और शाम दुआ करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और ख़ासकर जो
जो है जिनको परेशान किया जा रहा है सुसमाचार प्रचार करने के वजह से, तो ख़ासकर हम उन सब के लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए इस बात में हमें खेद है, दुख है, जब पता चलता है कि कोई भाई या बहन जो जेल में बंद हैं। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत अक्ल का इस्तेमाल करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें कहा कि सांप के नाई जो है समझदारी से काम लें। तो थोड़ा बहुत जो है हमें समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हीलिंग क्रूसेड वगैरह। एक तो हमें सबको हील करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है हम उन्हें सुसमाचार बताएं, ठीक है। सुसमाचार बताने के बाद अगर वो विश्वास में आते हैं, ठीक है, वो खुद दुआ कर सकते हैं। तो उनको गाइड करें कि देखिए आपके जीवन में ऐसे अच्छा ये रुकावट है, तो इसका रीज़न क्या है। तो आप परमेश्वर से पूछें, खुद दुआ करें, हीलिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर प्रभु उस चीज़ में, अब हर चीज़ के लिए हीलिंग तो मिलती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर कोई विश्वासी बनता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, तो उसको गाइड करें सही डायरेक्शन में। बाकी फिर वो दुआ करके जो मांगना है हीलिंग मांग ले, अगर आपने दुआ करना है आप दुआ करें तो मिल जाएगी। लेकिन मेन हमारा जो गोल होना चाहिए वो सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। हमारा मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि आइए हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी सारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, तुम बिल्कुल मतलब मौज करोगे। ये कलाम में कहीं नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कई कष्ट आएंगे, ठीक है। तो विश्वासियों को और अविश्वासियों को सबको सही चीज़ बताना ज़रूरी है कि देखिए इस दुनिया में तो कष्ट आने ही आने हैं। आज तुम एक चीज़ में चंगे हो जाओगे, कल किसी और चीज़ में बीमार हो जाओगे, तो फिर क्या करोगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप तुम्हारी आत्मा की रक्षा, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो मेन चीज़ है, वो मिल जाए, बाकी सब ठीक है। तो मेरी ख़ास दुआ है, आप सबों से विनती है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, प्लीज़ आप शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें। और हम जो है निरंतर आप सबों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और सभी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, प्लीज़ आप जितने हिंदी समझते हैं, आप भी ऐसे अपने भाई बहन जितने सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उनके लिए खास कर दुआ करें। सबको जय मसीह की।